जिंदाबाद बोले हैं, लालू जिंदाबाद बोले, नीतीश जिंदाबाद बोले, नेताओं के आगे पीछे घूमे, मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम लिए, आपका जीवन नहीं बदला। मोदी बन गए प्रधानमंत्री, आपका जीवन नहीं बदला। लालू जी का जीवन बदल गया, नीतीश का जीवन बदला, प्रशांत किशोर का भी जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जन सुराज का व्यवस्था बन भी जाए तो अगर आप में योग्यता पात्रता नहीं होगी तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। यहाँ सड़क बन गया है, सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसको चलने के लिए गाड़ी नहीं है उसको इससे क्या मतलब है कि सड़क है कि नहीं है। तो जितना आदमी आप आए हैं बिहार बदलना है, अरे भाई बिहार तो बदलना है, ठीक बात है, जन सुराज आएगा तो बदल जाएगा, ये भी मान लीजिए एक बार को। लेकिन अगर बिहार बदल भी गया, अगर जन सुराज आ भी गया तो जन सुराज के नेताओं का जीवन बदलेगा, उन नेताओं से जुड़े हुए लोगों का जीवन बदलेगा, प्रशांत किशोर का जीवन बदलेगा। आपका जीवन कैसे बदलेगा ये आप चिंता नहीं कर रहे। दिन भर आप कष्ट करके आए हैं, ये चिंता नहीं कर रहे कि भाई अगर जन सुराज का सरकार बन गया तो हमारा उसमें क्या होगा। यहां बैठा हुआ आदमी तो विधायक नहीं बनेगा, विधायक तो कोई दूसरा बनेगा। इससे क्या फर्क है कि आपके क्षेत्र का विधायक राजद का है कि भाजपा का है कि जन सुराज का है। आपको फर्क तब पड़ेगा जब आपके लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ हो, तब फर्क पड़ेगा। तो उसी चीज में कंधा लगाइए जिसमें आपके लिए भी कुछ हो, ज्यादा हो कम हो, आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए भी कुछ होगा, तब उस चीज में कंधा लगाइए। वरना कभी मोदी पर भरोसा किए, कभी लालू पर किए, कभी नीतीश पर किए, अब प्रशांत किशोर पर कीजिएगा, उससे फायदा नहीं होगा। एकदम खरी खरी बात आपको सीधा बता रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि प्रशांत किशोर का बात सुनोगे, हमको वोट दिलवा दोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप में वो योग्यता पात्रता हासिल आप कर पाएंगे। हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि समुद्र में बहुत पानी है, लेकिन आपके पास उतना ही पानी आएगा जितना बड़ा आपके पास लोटा होगा। आप अपनी पात्रता नहीं बनाइएगा तो कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। हम भी इसी बिहार से, यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। हमारे बाप दादा भी कोई बड़े आदमी नहीं थे, यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। लेकिन हमने मेहनत करी है, ऊपर वाले ने कृपा करी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, तब जीवन सुधरा। तो पहला काम ये संकल्प लीजिए, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है वो समाज का चिंता क्या खाक करेगा। अपनी चिंता पहले कीजिए कि मैं अगर साल भर जन सुराज से जुड़ूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो पहला चीज आपको ये मिलेगा कि जितने साथी ये ब्लॉक के वाहिनी के तौर पर जुड़ रहे हैं, अगर 9 महीना अभी से लेकर 9 महीना बचा है चुनाव तक, अगर 9 महीना आपने सक्रियता से काम किया, काम क्या है अभी बताते हैं। जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, उसके साथ साथ एक काम खाली आपको देंगे वो कीजिए। तो जब नवंबर में ये व्यवस्था बनेगी, अगर जन सुराज की व्यवस्था बन गई तो और कुछ हो चाहे नहीं, जितने साथी वाहिनी के मेंबर हैं, हर प्रखंड में 20 साथियों को चुना जा रहा है। तो पूरे बिहार में 10,000 आदमी, 11,000 आदमी हुआ, 550 को प्रखंड है। तो आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा पहले शिक्षा मित्र लोग बहाल हुए थे, हुआ था ना, शिक्षा मित्र बहाल हुए थे ना। शिक्षा मित्र का कोई परीक्षा नहीं हुआ था। जो समाज में सक्रिय लड़का था उसको ये कहा गया कि बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए
गार्जियन को, परिवार को ये बताने के लिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर गांव से चुनकर शिक्षा मित्र बनाए गए। उनको 2-2.5 हजार रुपया उस समय मिलता था, आजकल उनको 40-50 हजार रुपया मिल रहा है। तो आप अगर प्रखंड वाहिनी के तौर पर 8-9 महीना सक्रिय होकर अपना काम करते हुए आप जन सुराज की व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाएंगे तो नवंबर में ये व्यवस्था अगर बन गई तो आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा। कोई उसमें ना आपसे कोई परीक्षा लेगा, ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो फिर ये बहाली होगी कैसे। तो जिनको ये बनना है उसको 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ अटेंड करना है। यहाँ पर साथी सत्याग्रह के सिपाही का एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जा रहा है कि जिसके पास भी फोन है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, वो कैसे अपने फोन के जरिए दिन में 3-4 घंटा मेहनत करके बिहार को बदलने में बड़ा योगदान दे सकता है। ये चीज का प्रशिक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण जो पा लेगा तो 5वें दिन से आपको जन सुराज की व्यवस्था में कोई ना कोई भूमिका मिल जाएगी। आप चाहे बाइक यात्रा के हिस्सा हो जाएंगे, या ये जो इतना बड़ा आश्रम चल रहा है इसको चलाने वाला बन जाएंगे, या अपने प्रखंड में आपकी भूमिका तो हो जाएगी जो यहाँ पर आपके साथी बैठे हुए ये जिला में कर रहे हैं, आप अपने प्रखंड में काम ले सकते हैं, या आश्रम से जो नीचे ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें आपको जिम्मेवारी मिल जाएगी। कुछ नहीं करना चाहेंगे तो घर बैठे 5-10 हजार रुपया कमाने का जो जुगाड़ है वो आपको बता दिया जाएगा। आप उसको सीख कर जाइए और अभी से लेकर नवंबर तक उस काम को कीजिए। हर महीने आपको 2,000, 5,000, 10,000 रुपया भी मिलेगा काम के आधार पर जो आप काम करेंगे। और अगर व्यवस्था बन गई तो आपकी नौकरी भी हो जाएगी। व्यवस्था